पहले कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। शोभा जी ने कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। शोभा जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम सर नमस्ते जी। सर मैं क्या बोलते दिल्ली से बोल रही हूँ सर। मैंने ना आपकी संस्था से मेडिसिन ऑर्डर किया था अभी 1 वीक पहले। हाँ, मेरे को जो है ना पूरे जॉइंट में पेन होता है और मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 80 किलो मेरा वजन है और एज मेरी 35 है जी। हाँ, तो जैसे मुझे चक्कर वक्कर भी बहुत आते हैं, है ना, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी मेरे को दिक्कत रहती है। लेकिन सर जो मैं अभी 1 हफ्ते से जो मेडिसिन ले रही हूँ उसमें मेरे को जैसे मैं गोंद पेय जो मेरे को भेजा गया है वो मैं खाली पेट लेती हूँ गुनगुने पानी से, और एफ केयर लेती हूँ वो जो है खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मुझे जी बोलते रहिए। हाँ, तो सर वो उससे मतलब मैं जैसे ले रही हूँ ना उसको, तो मतलब वो मैं सही ले रही हूँ? ठीक है, कुछ फायदा शुरू हुआ क्या आपको? अभी तो सर मेरे को अभी हल्का सा मुझे लग रहा है थोड़ा, लेकिन बदन में जैसे मेरी जकड़न जो थी ना शोल्डर में ज्यादा आ गई है और उससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब घबराहट और चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर। ठीक है, तो देखिए गोंद सेया आपको खाना खाने के बाद खाना है, ठीक है, और इसके साथ ही आप कैप्सूल एफ केयर जो है वो ले सकते हैं, इसके बाद भी ले सकते हैं। पानी से लिया करें और या बगैर चर्बी के दूध से, और ये आपके बॉडी में परिवर्तन करने लगा। तो अब सबने समझ लिया कि आपको खाने के बाद लेना है, और आपको यानी इसने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी जकड़न बढ़ेगी, अजीब सा लगेगा, कुछ दर्द कम हो जाएगा, कहीं दर्द बढ़ जाएगा, ऐसा होगा, क्योंकि अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने कहा 1 हफ्ता पहले से बात है। और लेकिन 1 महीने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए, और आपकी तमाम जो तकलीफ़ें आपने बताई हैं इनको जाना चाहिए। ये जो दवा आपने ली है इसके ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। लेकिन एक जो चक्कर आते हैं, अगर आपको मैंने बताई है एक्सरसाइज तो वो ज़रूर किया कीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ, कभी आपको परेशानी हो। ये देखिए, ये एक्सरसाइज आपको 2-3 मिनट रोज़ाना करनी है। एक तो ये, और एक ये रोज़ाना 2-3 मिनट करें। एक साथ तो कोई नहीं कर पाएगा, तो आधा मिनट या 1-1 मिनट करके रोज़ाना 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज करेंगे तो 15 दिन में बहुत अच्छा लगेगा। 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाएगा, और 3-4 महीने में हम दोनों को इत्मीनान आना मुमकिन है। जी, सोलंकी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से वो हमें कॉल कर रहे हैं। सोलंकी जी की परेशानी क्या है, आइए उनसे ही जानते हैं। सोलंकी जी बताएं। सर वो मेरे फादर को पेटों में प्रॉब्लम। हेलो जी, प्रश्न दोबारा से करें। मेरे फादर को पेशाब में प्रॉब्लम रहती है, हमेशा जलन होती है और रुक जाती है। जी ठीक है, पेशाब में जलन बिल्कुल फादर को इनके। हाँ, देखिए इस उम्र में ये परेशानी ज़्यादातर लोगों को हो जाती है, और बड़ा आसान नुस्खा है। देखिए एक नमक आता है जिसे जैतून का नमक कहते हैं, या जैतून का रसायन भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। जैतून का नमक कहिए या जैतून का रसायन कहिए, या एस्टेक जैतून कह सकते हैं। ये देखने में नमक जैसा होता है, लेकिन जायके में नमक नहीं होता। ये ऐसा होता है कसेला, जैसे सब्जियों का स्वाद होता है, कच्ची सब्जियों का। ये 100 ग्राम ले लीजिए, और दिन में बस 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आधा ग्राम 1 गिलास पानी में मिला के अपने फादर को पिलाया करें। बहुत जल्द उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपको आराम मिलेगा। एक और दर्शक हैं, सुभाष जी ने हमें कॉल किया है राजस्थान से। सुभाष जी, प्रश्न कर सकते हैं आप। मैडम ये अपना मेरे एलर्जी है पाँव को। पाँव में एलर्जी है?
हाँ, जी, थोड़ा थोड़ा बनता है। 5 साल हो गए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी तो 15 साल। जी, एलर्जी हो जाती है पैरों में? थोड़ा थोड़ा सा बता रहे हैं आप। जी। खून साफ करने की चीज़ें लीजिए। पाँव में थोड़ा थोड़ा होता है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। खून साफ करने की समाधान मिले 15 साल। खून साफ करने की दवाएं लीजिए। खून साफ करने के लिए मेथी, आंवला, सौंफ, करेला, ये सब सूखे हुए लीजिए और पाउडर बनाइए। 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लीजिए तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हकीम साहब, मोटापे के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। बच्चों के अंदर भी काफ़ी मोटापा आजकल देखने को मिलता है। क्या उसके लिए भी यही वजह है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खान पान काफ़ी गड़बड़ा गया है, या कुछ अन्य वजह भी इसके पीछे होती हैं? देखिए, ज़्यादातर तो जो बच्चों के साथ हुआ वो भी यही हो गया कि जो बच्चे, जब हम बच्चे थे तो हम मैदान में जाया करते थे, तो क्रिकेट, गिल्ली डंडा एक खेल होता है, वो, कंचे और फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये हमारे गेम थे। तो सब कुछ, ये सारे गेम जो आउटडोर थे, ये हमारे फ़ोन, सेल फोन पर आ गए। हर चीज़ इसी पे आ गई। टॉर्च भी इसी में आ गई, तो कैलकुलेटर भी इसी में आ गया, तो फिल्में भी इसी पे आ गई, तो गेम भी इसी में आ गया। तो इसकी भी ख़ास वजह यह है कि बच्चे ना मेहनती रहे, मशक्क़ती नहीं रहे, और फिज़िकल एक्टिविटी इंसान की सेहत की ज़मानत है। बच्चों को इतना ज़रूर बाहर जाने दीजिए कि वो थक कर आएँ। कोई भी गेम खेलें आउटडोर। भाग दौड़ का भी बहुत सारे गेम बच्चे खेलते थे, वो भी ख़त्म हो गए। अब सब लूडो भी इसी पे खेलने लगे, कैरम भी इसी पे खेलने लगे। तो फिज़िकल एक्टिविटी से बच्चे मजबूत भी होते हैं और दिमाग की ग्रोथ भी होती है। जी जी, बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता जी ने हमें कॉल किया है जम्मू से। सुनीता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, सवाल पूछें। नमस्कार हकीम साहब को। जी आदाब। मैंने ना आपकी क्लिनिक से वो जैतून का सिरका मंगवाया था अपने पापा के लिए। मेरे पापा ना, उनको गैस की प्रॉब्लम थी। जी, उनको गैस की प्रॉब्लम थी, पेट भी फूल जाता है उनका। जी जी, आगे बोलिए। पापा, उनकी उम्र है 75। जी जी, ठीक है, आप पूरी बात कहिए। हाँ, मैंने आपके उधर से जैतून का सिरका मंगवाया है अभी। और कैसे देना उनको? खाना खाने से पहले देना है या बाद में देना है? ठीक है, आ गया आपके पास? हाँ जी। आ गया आपके पास, पहुंच गया? हाँ, हमारे पास आ गया है वो। 5-6 दिन हो गए। अच्छा, अभी दिया नहीं आपने? नहीं, पीते तो हैं। कभी मैंने आपके क्लिनिक में पूछा था, वो बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था कि खाना खाने से पहले देना है, कोई बोल रहा था कि खाना खाने के बाद में देना है। अच्छा, पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। बाद में देना ज़्यादा बेहतर है। 2 या 3 टी स्पून, चाय के चम्मच होते हैं ना, जिसे टी स्पून कहते हैं, वो आप 1 गिलास पानी में मिलाकर आप 1 बार या 2 बार दे सकते हैं दिन में। खाने के बाद दे तो ज़्यादा बेहतर है, पहले देने से भी फ़ायदा करता है। और ये अपने भोजन में भी मिला सकते हैं, जैसे कोई सब्ज़ी सालन है उसमें भी मिला सकते हैं। अगर पानी में ना लेना चाहें तो वो भी जायकेदार हो जाता है। ये खट्टा होता है और आप देना शुरू कर दिए और फ़ायदा भी शुरू हो जाना चाहिए अभी तक, और आपके पिताजी स्वस्थ रह सकते हैं। जी, और एक और दर्शक हैं शुभम जी, हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने हमें राजस्थान से कॉल किया है। शुभम जी, सवाल कर सकते हैं आप। सर, मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मेरी नाक बहती है एक तो, और छींक आती है, और इस वजह से मेरे 3-4 महीने से बाल भी लगातार टूट रहे हैं। हाँ शुभम जी, आप खूब खबरदार रहिए, ख़ास तौर पर इस वक्त में जब हम महामारी से गुज़र रहे हैं। और गर्म पानी पिया करिए 5 बार कम से कम। ठंडा पानी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। और यूनानी में इसका 5-6 महीने का इलाज है।
अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। और इम्यूनिटी की कमी वालों को ये सब होता है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इसको पूरा करने के लिए आप माजून आर्केर सुबह खाली पेट गर्म पानी से और रात को और सोते समय भी खा सकते हैं। गर्म पानी पिया करें खूब, और 5-6 महीने ये इलाज करने से आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी अपनी बीमारी का निदान मिल चुका होगा। एक और दर्शक हैं महावीर जी, हमें कॉल कर रहे हैं हरियाणा से। महावीर जी बताइए। हाँ जी, एक तो जी मैं जानना चाहूँगा गदूद और एक ये थायराइड के बारे में, इनके कारण, परिणाम और बचाव। जी हाँ, देखिए गुदूद हमारे यहाँ गले में होते हैं। गुदूद हमारे पूरी बॉडी में रहते हैं वैसे तो, लेकिन इसके गुदूद जो हैं वो हमारे गले में होते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते। जो उनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि एक हद तक वो रसायन निकालें, जो रसायन वो ज़्यादा निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से हम मोटे होने लगते हैं। और यहाँ तक कि हम अगर भूखे भी रहने लगे तब भी हम मोटे होते रहते हैं। और वैसे तो ये थायराइड 2 तरह के होते हैं, हाइपो और हाइपर, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मोटा करने वाला थायराइड होता है और बहुत कम लोगों को पतला करने वाला होता है। इसके लिए हमारा खान पान बड़ा जिम्मेदार है और हमारी दिनचर्या, यानी हम जब किसी भी चीज़ पर ज़्यादा लोड डालते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमें परेशानी में डालती है। हमारा खाने पीने का जो स्टाइल हो गया वो अक्सर ये हो गया कि हम बाहर का खाने लगे और खट्टा वट्टा बहुत खाने लगे, इससे और मिलावट का ज़्यादा खाने लगे। हमने घर का खाना छोड़ दिया। हमारे घर के किचन में जो चीज़ें हैं वही इसका इलाज है। देखिए, ये तो कारण मैंने आपको बता दिया और इसका मैं इलाज भी बता देता हूँ। आप 300 ग्राम धनिया जो आपके किचन में है ले सकते हैं। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, ये सूखा मिलता है, और 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। इन सबको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाने से इस रोग से निजात मुमकिन है। बशर्ते जो गोली डॉक्टर दे रहे हैं वो भी खाते रहें कुछ दिन तक, जब तक डॉक्टर हर महीने आपके थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करते करते ख़त्म कर देते हैं। इस बात तक पहुंचने के लिए हमें 7-8 महीने भी लग सकते हैं, और फिर एक दिन गोली छूट जाती है, उसके बाद ये नुस्खा भी आप छोड़ सकते हैं। थायराइड ठीक होना मुमकिन है। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर इस तरह की किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसके लिए दवा और नुस्खे दोनों बता दिए गए हैं। एक और दर्शक हैं बावत सिंह जी, हमें कॉल कर रहे हैं जोधपुर से, राजस्थान से। बावत जी, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर जी नमस्कार। जी आदाब बावत जी। जी, मैं आपके कोई किरण मैडम है, उससे दवाई ली थी जाइटोन सिरका। ठीक है। मेरे गैस है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है। ठीक है। 50 दिन से वो दवाई ले रहा हूँ, मुझे एक पैसा भी फर्क नहीं पड़ा है। जैतून का सिरका कितना कितना लेते हैं? 2 चम्मच कहा उन्होंने, खाने के बाद 2 चम्मच, नहीं खाने के पहले आधा घंटा पहले। तो एक आदमी ने बताया पहले तो के खाने से पहले लो, फिर कहा बाद में लो। ये एक नहीं बताता है, कोई बाद बताता है, कोई पहले बताता है। ठीक है। अच्छा देखिए, बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। बाद में लेना बेहतर है। और देखिए, जो दवाई आप खाते हैं वो छोड़ नहीं सकते, आप वो दवाई खाते रहें। इससे आपकी डायबिटीज़ सही नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है। और 3-3 चम्मच आपको लेना है, छोटे चाय के चम्मच 3-3।
पानी में मिला के, और 2 बार ले सकते हैं। और अगर आपकी डायबिटीज़ ऐसी है कि जो न दवाओं के बावजूद, जो दवाएं आप खा रहे हैं और इसके लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रही, तो फिर आपको बहुत ख़तरा है। आप या तो आप चटोरे बहुत हैं या आप ख्याल नहीं करते। आपको देखिए, जो खुराक आपकी है, जैसे 4 रोटी आप खाते हैं तो आपको 2 ही रोटी खानी है। चाहे आप 3 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, लेकिन आपको एक साथ खुराक नहीं ले सकते। अगर आप बदपरहेज़ी करते हैं, मीठा खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं या गोभी खाते हैं, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पैदल नहीं चलते तो आपको 1 घंटा पैदल चलना पड़ेगा धूप में। अगर चल नहीं सकते तो आप धूप में सिर्फ बैठ जाइए। और अगर आप ठंडा पानी के शौकीन हैं तो वो छोड़ दीजिए। ये स्लो पॉइजन है डायबिटीज़, आप इसे हल्के में ना लें। आदमी कब इससे ख़त्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता। देखने में ठीक लगता है, रातों रात हार्ट अटैक आता है। और ये अच्छी दवा है, अगर आपको फ़ायदा नहीं कर रही तो आप इस रॉ मटेरियल को छोड़ सकते हैं और जो बेहतर दवा आपको लगे आप ले सकते हैं।